सो परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम लगातार खुदा के कलाम से जो बातें सीख रहे हैं। तो आज भी हम उसी वर्ष को पढ़ेंगे, भजन संहिता 110 की 3। तेरे लोग तेरी भर्ती दे वेले अपने आप ਨੂੰ खुशी नाल पेश करते हैं, पवित्र सजावट नाल तड़के दी कुखों तेरे जवान तेरे लिए त्रेल वर्गे हैं। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्व इच्छा भर्ती के समय स्व इच्छा से क्या करते हैं? स्व इच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग तो आज नौजवान जो हैं इस संसार में, इस समय के बीच में जब हम देखते हैं तो आज नौजवानों के आगे खुदा के कार्य के बीच में आने के लिए जो रुकावट है, ये संसारिकता और संसारिक धन। लेकिन खुदा के चुने हुए लोगों को अपने आप को खुशी से उस खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पास एक जन आया, मत्ती की इंजील 19 बाब उसकी 16 आयत से 22 आयत तक। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ? ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। पर उस जवान ने जां ये गल सुनी तां उदास होके चलिया गया, क्यों जो वो वड्डा मालदार सी। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं? तो एक जन यीशु मसीह के पास आया और कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं, कि मुझे हमेशा का जीवन प्राप्त हो, अनंत जीवन प्राप्त हो। तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ जी, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो फिर आज्ञाओं का क्या कर? पालन कर, आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो यीशु मसीह से उसने पूछा कि कौन सी आज्ञाओं का मुझे पालन करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने उन 10 हुक्मों के बारे में, उन हुक्मों के बीच में से कुछ हुक्म यहाँ उन्हें कहे। उन हुक्मों के बारे में कहा यही कि तू हत्या ना करना, चोरी ना करना, जिनाह ना करना, झूठी साक्षी नहीं देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना? प्रेम रखना। उस जवान तो ने उस जवान का ये जवाब था कि ये आज्ञाओं का पालन मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। हाँ जी।
यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे। तो जैसे उसने कहा कि ये आज्ञाएं तो मैं बचपन से ही अपने जीवन में क्या करता आ रहा हूँ, मानता आ रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे मसीह लोग जो इन आज्ञाओं को शुरू से ही फॉलो करते आ रहे हैं, तौबा करनी, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना, लेकिन बेशक वो तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं होते, वो पूरी तरह छुटकारे के बीच में नहीं होते, वो पूरी तरह सच्चाई के बीच में नहीं होते। तो आज कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी भक्ति को कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको कहा, पढ़ेंगे, उस जवान ने उसे कहा, इन बातों को तो 21-22 है। यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को ये दे। जो बुलाहट है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, ये बुलाहट उन खिदमत करने वालों के लिए है, सेवा करने वालों के लिए है। यदि तू सिद्ध बनना चाहता है, कामिल होना चाहता है, परफेक्ट बनना चाहता है, तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, मैं तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो लिखा गया कि यीशु मसीह ने उसको जब कहा कि तू अपना माल सब क्या कर दे, कंगालों के बीच में बांट और मेरे पीछे हो ले, लेकिन वह उदास होके चला गया, क्योंकि वह क्या था, धनी था। यीशु मसीह के जो शागिर्द थे उस वक्त वो उसके साथ थे। पतरस को जब इस बात के बारे में मालूम हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने जब कहा कि धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है, कठिन है, पतरस को जब इस बात के बारे में मालूम हुआ तो यीशु मसीह से उसने कहा, इसकी 19 की 27 आयत पढ़ेंगे। तद पतरस ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब पतरस ने कहा, क्योंकि पतरस ने सुना था कि यीशु मसीह ने उसको क्या कहा है कि अपना माल, अपना धन कंगालों को बीच में बांटकर सबको छोड़कर मेरे पीछे हो ले। तो पतरस ने कहा, हम ये सबको छोड़कर तेरे पीछे आए हैं तो हमें क्या मिलेगा। 29 है। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। और जिस किसी ने घरों, या भाइयों, या बहनों, या पिता, या माता, या बाल बच्चों, या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि जिस किसी ने घरों को, परिवारों को, जमीनों को, जायदादों को मेरे नाम के कारण छोड़ दिया है, उसको क्या मिलेगा, 100 गुना प्राप्त होगा, 100 गुना मिलेगा। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में जो रुकावट है वो संसारिकता रुकावट है, संसारिक धन भी क्या है, एक रुकावट है कि वो
खिदमत में आने के लिए बहुत सारे लोग अपने बारे में ये भी नहीं जानते कि उनके जीवन से क्या खुदा चाहते हैं, क्योंकि ये संसारिक धन जो है, संसारिकता जो है, उनके बीच में रुकावट है। लूका की इंजील 16 बाब उसकी 13 आयत में ये बात कही गई, पढ़ेंगे। ਕੋਈ ਟਹਿਲੂਆ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ नहीं कर सकते हो। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक यीशु से ने कहा कि कोई भी दास दो स्वामियों की खिदमत नहीं कर सकता। एक के साथ वो मिला रहेगा और दूसरे को क्या जानेगा, तुच्छ जानेगा। हाँ जी, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से बैर और दूसरे से क्या रखेगा, प्रेम रखेगा। जहाँ एक से मिला रहेगा जहाँ एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। जहाँ दूसरे को क्या जानेगा, तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आज बहुत सारे लोगों के बीच में जो संसारिक धन और संसारिकता जो है वो रुकावट है। जैसे वो धन जब यीशु मसीह के पास आया तो उसका धन और वो संसारिकता उसके जीवन में क्या बन गई, रुकावट बन गई। लेकिन आज सब चुने हुओं के पास ये पहचान होनी चाहिए कि जैसे यिर्मयाह पौलुस जो है वो माँ के गर्भ से ही चुने हुए थे, अलग किए हुए थे, वैसे उनके पास ये पहचान होनी चाहिए कि वो भी माँ के गर्भ से ही खुदा के चुने हुए हैं, खुदा के अलग किए हुए हैं। यिर्मयाह 1:5 में यिर्मयाह के बारे में कहा गया, पढ़ेंगे। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਬੀ ਮਿਥਿਆ। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर क्या लगाया, चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो इसका मतलब है कि यिर्मयाह जो था, जो माँ के गर्भ से ही क्या किया हुआ था, खुदा की खिदमत के लिए चुना हुआ था। पौलुस के बारे में कहा गया गलातियाँ 1:15, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਹੋਈ। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, परमेश्वर जिसने मुझे मेरी माता के गर्भ से ही क्या किया था, मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। अपने अनुग्रह से क्या कर लिया, बुला लिया। पौलुस बहुत ही अनखीला था, बहुत ही जोशीला था, बड़ी गैरत के साथ कार्य करने वाला था। लेकिन जैसे बहुत सारे मसीह उस खुदा के जन की तरह जो बचपन से ही उन हुक्मों को मानता आ रहा था, बहुत सारे मसीह आज के जवान
जैसे इन बातों को तो बचपन से ही अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, या छोटी आयु से ही इन बातों को तौबा करना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना, छोटी आयु से ही बहुत सारे बच्चे जो हैं इन बातों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं। पौलुस अनखीला, जोशीला, लेकिन अपनी खूबियों का उसने गलत इस्तेमाल किया। जो उसके अंदर खूबियां थी उसका गलत इस्तेमाल किया। जब उसको दर्शन हुआ, जब उसको मालूम पड़ा अपनी असल चुने जाने के बारे में, फिर राजा अग्रिप्पा के सामने उसने इस बात को स्वीकार किया। प्रेरितों के काम 26 बाब उसकी 19 आयत जब हम पढ़ेंगे। सो हे राजा अगिरपा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन तो बेमुख ना होया। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। तो जब राजा अग्रिप्पा के सामने था तो उसने कहा अपने बारे में, जब वो बता रहा उस दर्शन के बारे में भी, तो फिर कहा कि हे राजा, मैंने उस दर्शन की बात ना टाली, मैं उस दर्शन से बेमुख ना हुआ। दर्शन होने से पहले वो भी अपनी कौम की तरह बड़ी अणख के साथ, बड़ी कट्टरता के साथ शरअ को मानने वाला था। तो आज कितने मसीह शरअ को मानने वाले होंगे, लेकिन अपने बारे में पूरी सच्चाई को नहीं समझ रहे, अपनी बुलाहट को नहीं पहचानते, जिस कारण अभी वो पूरी आज़ादी के बीच में नहीं है। तो सबसे जरूरी है अपने आप को पहचानना। तो जैसे पौलुस ने कहा कि मैं उस दर्शन से बेमुख नहीं हुआ, उस दर्शन से पीछे नहीं हटा। हम जब अपने बारे में जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो उस जान की तरह पीछे हटना नहीं चाहिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमारे जीवन में वो स्वतंत्रता है, वो आज़ादी है। अगर उन हुक्मों को मानने वालों की तरह या शरअ का पालन करने वालों की तरह हम भी आज उसी रीति से चलते आ रहे हैं, तो फिर आज अपने बारे में जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है और उन सारी बातों से निकलने की ज़रूरत है। जब इसको दर्शन हो गया, पहले जो बातें इसके लाभ के लिए थी, उन्हीं बातों को अब अपनी हानि की समझ रहा है। फिलिप्पियां 3 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मसीह के कारण उन सारी बातों को हानि समझ लिया। इसका मतलब है कि जब वो जान गया, अपने चुने जाने के बारे में जान गया, तो ये जो बुलाहट है उसको कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है। पौलुस कुलसियां 1:28 में सबके बारे में कहता है कि सबको सिद्ध करके पेश किया जाए। कुलसियां 1:28 ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ मसीह ਵਿੱਚ सिद्ध करके पेश करिए। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को, एक बार फिर से सुने,
जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके क्या करें, उपस्थित करें। तो इसका मतलब है कि सिद्ध बनने के लिए, पूरा बनने के लिए जो लोग बुलाए गए हैं, तो जहां पौलुस तो सबके बारे में कह रहा है कि हम हर एक व्यक्ति को सिद्ध करके मसीह में क्या करें, उपस्थित करें। तो सिद्ध बनने वालों को ही उन सारी बातों से निकलना पड़ता है। वो त्याग जो था, जैसे उस जन से त्याग मांगा गया कि तू अपना सारा धन जो है, जो संपत्ति थी, उसको गरीबों में बांटकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन उसके लिए ये मानना कठिन था। पतरस ने कहा हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हम सबको क्या मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई नहीं जो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आए तो 100 गुना प्राप्त ना करे। तो आज जिन लोगों के जीवन में ये संसारिक धन या संसारिकता रुकावट है खुदा के बीच में खिदमत करने के लिए, तो मूसा की तरह जिसने मिस्र के खजानों को इब्रानिया 11 की 26 में जैसे लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ, क्यों जो फल वल उसका ध्यान सी। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन, उसने मसीह के कारण निंदित होने को, निंदे जाने को, तुच्छ जाने को मिस्र के भंडार जो थे, मिस्र के जो खजाने जो थे, तुच्छ जाना, निंदा जाना, उन मिस्र के खजानियों से बड़ा धन समझा। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की उसकी ओर लगी। आंखें, मूसा की आंखें किसकी ओर थी? फल पाने की ओर लगी हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये संसारिक धन खुदा की इच्छा के बीच में रुकावट बनना नहीं चाहिए। तो आज उस धन को जो खुदा की इच्छा के बीच में रुकावट बनता है, उसको छोड़कर, जैसे पौलुस ने जब ये पहचान लिया, जब उसने दर्शन प्राप्त किया, फिर वो सब छोड़कर निकल तुरा और उस दर्शन से बेमुख नहीं हुआ, पीछे नहीं हटा। मूसा की तरह जिसने मिस्र के खजानियों, जो मिस्र के खजाने थे, उनको मसीह के साथ दुख उठाना जो था वो अच्छा लगा और उस प्रतिफल की तरफ उसका ध्यान था। तो आज भी खुदा ऐसे जन चाहते हैं। तो जैसे लिखा गया कि उसके जवान उस भर्ती के वेले, पराक्रम के वेले अपने आप को खुशी से पेश करते हैं। तो खुशी से खुदा की बात को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, खुदा की बात को मानना चाहिए, खुदा के बुलाए जाने को अपने जीवन में लेना चाहिए, खुशी से अपने आप को उन बातों के लिए समर्पित करना चाहिए, ताकि आपके जीवनों के द्वारा वो खुदा का कार्य संपूर्ण हो जाए, जो आपके द्वारा संपूर्ण होना है, जो आपके द्वारा पूरा किया जाएगा। तो आप अपने आप को पूरी खुशी से, आनंद से उस बात के लिए खुदावंद खुदा को सौंप दें, अपने आप को खुदा के अर्पण कर दें, ताकि आपके जीवन के द्वारा वो कार्य संपूर्ण हो, ठहराए हुए समयों के बीच में संपूर्ण हो, ताकि खुदा के नाम को अब आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार घरानों के द्वारा भी उसके नाम को क्या मिले, महिमा मिले। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।